स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्वीट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जाइलम को देखेंगे कि जाइलम क्या होता है, जाइलम किस किस कंपोनेंट से बने होते हैं और उस कंपोनेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। तो ये जो जाइलम है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखा था कि जाइलम और फ्लोएम के बीच जो डिफरेंस होता है, जनरल डिफरेंस क्या होता है, वो हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग जाइलम को प्रॉपर्ली देखेंगे कि जाइलम क्या होता है। तो जाइलम एक कंडक्टिव टिश्यू है जो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है। तो जाइलम जो है ये 4 तरह के कंपोनेंट से बने होते हैं। जाइलम के कंपोनेंट जो है यह 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 कंपोनेंट होते हैं जिससे जाइलम बने होते हैं। इस चारों कंपोनेंट्स में से ये 3 कंपोनेंट डेड होता है और ये कंपोनेंट लिविंग होता है। यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग टाइप ऑफ सेल, while other 3 types tracheids, basals and जाइलम फाइबर are dead cells in nature। तो जाइलम 4 तरह के सेल से बने होते हैं जिसमें से 3 डेड है और एक लिविंग होता है। तो हम लोग प्रत्येक कंपोनेंट को देखेंगे कि ट्रैकिड्स क्या होता है, वेसल्स क्या होता है। तो चारों कंपोनेंट को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट है ट्रैकिड्स। ये ट्रैकिड्स जो है टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, इस दोनों का मेन कंडक्टिव सेल होता है। यानी कि टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में जो जाइलम पाया जाता है उसका चीफ कंस्टिट्यूएंट जो है वह ट्रैकिड्स ही होता है, क्योंकि उस दोनों में वेसल्स नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसको हम लोग सॉफ्ट वुड कहते हैं। तो ये टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स चीफ कंडक्टिव सेल का काम करता है। ट्रैकिड्स जनरली टेपरिंग होते हैं। ये दिख ही रहा है कि इस तरह का नुकीला सेल होता है जिसका दोनों एंड नुकीला होता है और इलांगेटेड, यानी कि लंबा सेल होता है जो बीच में मोटा होता है और दोनों एंड पर पतला होता है। एंड विदाउट परफोरेशन होता है, एंड विदाउट परफोरेशन, यानी कि उसके एंड पर कोई पोर नहीं पाया जाता है, दोनों एंड कंप्लीटली बंद होते हैं। ट्रैकिड्स डेड होता है, यानी कि डेड होने का कारण जो है इसमें हाई अमाउंट ऑफ लिग्निन डिपॉजिट होता है। हाई अमाउंट ऑफ लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है, जिसके कारण ट्रैकिड्स डेड होता है। तो ट्रैकिड्स डेड होता है इसीलिए हार्ड होता है, और हार्ड होता है तो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। एक ट्रैकिड्स जो है एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ट्रैकिड्स एक सिंगल सेल डेड सेल होता है जिसमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है, साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। और एक ट्रैकिड्स की लंबाई जो है करीब करीब 1 mm तक
है। ट्रैकिड्स की लंबाई 1 mm तक हो सकती है। तो ये ट्रैकिड्स है। जो ट्रैकिड्स में जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है उसके प्राइमरी वाल पर, जो प्राइमरी वाल होता है जो सेलुलोज का बना होता है उस पर जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है, तो लिग्निन किस तरह से डिपॉजिट होता है उसके आधार पर ट्रैकिड्स को 5 भागों में बांटा जाता है। There are 5 types of tracheids on the basis of deposition of lignin on their secondary wall। उसके वाल पर लिग्निन किस तरह से डिपॉजिट रहता है इसके आधार पर ट्रैकिड्स को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला है एनुलर, दूसरा है स्पाइरल, तीसरा रेटिकुलेट, चौथा स्कैलिफॉर्म और पांचवा पिटेड। ये 5 टाइप हो गए ट्रैकिड्स के। तो पहला जो एनुलर है, एनुलर मतलब हो गया रिंग लाइक, एन्यूल्स मतलब रिंग लाइक, यानी कि उसमें जो लिग्निन का डिपोजिशन होगा वह रिंग लाइक होगा। इस तरह से गोल गोल रिंग के तरह अंदर के वाल पर, इनर वाल पर, जब मान लीजिए कि इस तरह का है तो इसको हम लोग एक को काट के हटा देते हैं तो इसके जो अंदर वाला वाल है इस वाल पर लिग्निन कैसे डिपॉजिट होता है उसके आधार पर हम लोग बांटते हैं। तो ये इनर वाल पर जब रिंग लाइक फैशन में लिग्निन डिपॉजिट होगा तो हम लोग उसको एनुलर ट्रैकिड्स कहते हैं। जब लिग्निन स्प्रिंग के तरह डिपॉजिट होगा, एक साथ कंटिन्यूअस स्प्रिंग लाइक बना होगा, तो उस तरह के ट्रैकिड्स को स्पाइरल ट्रैकिड्स कहते हैं। और रेटिकुलेट का मतलब हो गया नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल के तरह की संरचना जब होगी तो उसको हम लोग रेटिकुलेट ट्रैकिड्स कहते हैं। और स्कैलिफॉर्म का मतलब हो गया धब्बा, पैच, पैच यानी कि जो कहीं कहीं रहता है। तो उसी तरह से जब लिग्निन उसके वाल पर कहीं कहीं पैच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको हम लोग स्कैलिफॉर्म कहते हैं। और पिटेड मतलब हो गया कि पोरस स्ट्रक्चर। एनुलर हो गया रिंग लाइक, स्पाइरल हो गया स्प्रिंग लाइक, रेटिकुलेट हो गया नेट लाइक, स्कैलिफॉर्म हो गया पैच लाइक और पिटेड हो गया पोरस। तो ये 5 टाइप है। तो अब जो पिटेड ट्रैकिड्स है उसमें 2 तरह के पिट होते हैं, एक सिंपल पिट और एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड पिट। अब इस दोनों पिट में क्या अंतर होता है? कंपाउंड पिट कहते हैं या इसी को बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। कंपाउंड पिट या बॉर्डर्ड पिट यानी कि सिंपल पिट के ऊपर एक बॉर्डर चढ़ा हुआ है तो उसको हम लोग बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। तो ये 5 तरह के ट्रैकिड्स होते हैं। अब क्या है कि सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट जो होता है वो कैसा होता है तो वो हम लोग देख लेंगे। तो सिंपल पिट होता है जिसमें थिकनिंग हर एक जगह बराबर होती है। ऐसे देखा जाए तो ये पिट जो है एक तरह से जहां हर एक जगह थिकनिंग बराबर हो पिट का, वो सिंपल पिट कहलाता है। जबकि यदि पिट इस तरह से हो, ये पिट है तो हर एक जगह थिकनिंग बराबर नहीं है, यहाँ थिकनिंग कम है, यहाँ ज्यादा है, तो इसको हम लोग बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। तो बॉर्डर्ड पिट में हर एक जगह थिकनिंग बराबर नहीं होता है, जबकि सिंपल पिट में थिकनिंग हर एक जगह बराबर होता है। इसी में हाफ बॉर्डर्ड पिट भी आता है, जब एक तरफ से सिंपल पिट और एक तरफ से बॉर्डर रहता है तो उसको हम लोग हाफ बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। इस तरह का
इस तरह का जब पिट पाया जाता है तो उसको हम लोग हाफ बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। ये सिंपल पिट, ये बॉर्डर्ड पिट और ये हाफ बॉर्डर्ड पिट है। तो इस तरह के पिट होते हैं जो ट्रैकिड्स में पाए जाते हैं। तो ये 5 टाइप होता है ट्रैकिड्स का ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, कि लिग्निन उसके इनर वॉल पर, ट्रैकिड्स के इनर वॉल पर किस तरह से डिपॉजिट होता है, उसके आधार पर ट्रैकिड्स को 5 भागों में बांटा जाता है। तो ट्रैकिड्स जो है, चूंकि जो एंजियोस्पर्म है उसमें वेसल्स पाया जाता है तो उसमें सेकेंडरी कंडक्टिव टिश्यू हो जाता है, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स है और जिम्नोस्पर्म है उस दोनों तरह के प्लांट में, उस दोनों ग्रुप ऑफ प्लांट में क्या होता है कि वेसल्स के ऑब्सेंस के कारण ट्रैकिड से चीफ कंडक्टिव सेल होता है। तो ये ट्रैकिड्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेसल्स के बारे में देखेंगे कि वेसल्स क्या होता है, वेसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हम लोग जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा को देखेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ जाइलम को देखेंगे कि जाइलम कितने तरह के होते हैं। अलग अलग टाइप के जाइलम होते हैं। प्रोटोजाइलम होता है, मेटाजाइलम होता है, प्राइमरी जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है, एक्सडार्च, इंडार्च सब होता है। तो ये सब अलग अलग टाइप है जाइलम के जो हम लोग अलग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो और जानकारी के लिए अगला वीडियो भी जरूर देखें और पिछले का भी वीडियो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें